तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सीटेट का फर्स्ट पेपर 1 to 5 का सिलेबस पूरा 15 मार्क्स के कंटेंट का जान लिया था कि 15 मार्क्स में हमारा जो कंटेंट होता है मैथ्स में वो क्या क्या टॉपिक से आता है। तो हमने टोटल वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे हमें आगे काम करना है। यानी कि वही पैटर्न से रिलेटेड हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं सेम पैटर्न से रिपीट जरूर होते हैं। ठीक है, अब कौन सा टॉपिक से रिपीट हो जाए ये आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। पहले आप जान लेंगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स आ रहे हैं उन पर जो क्वेश्चंस बने हैं हर टॉपिक से रिलेटेड वो किस टाइप के हैं, तो हम पहले उन पे काम कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसकी पेडागोजी पे चलेंगे। इसी तरह से साइंस की पेडागोजी और उसके कंटेंट पे काम करने वाले हैं 1 to 5 एंड 6 to 8 में भी सेम प्रोसेस को हम लेके चलेंगे। मैथ्स के कंटेंट को भी और पेडागोजी को बहुत अच्छी यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेंगे अपने सीटेट के अपकमिंग एग्जाम जुलाई में जो है आपका। तो भाई बहुत, अगर आपको ये है कि हम कैसे कौन से चैनल पे जाएं, क्या कंटेंट कैसे, भाई यहाँ पे सीधे सीधे आइए, अपना पूरा कंटेंट की जितना भी है उसको तैयार करें, पैडागोजी तैयार करें साइंस की और मैथ्स की। बहुत स्पेशल तरीके से मैं आपको कराने वाली हूँ और डायरेक्टली आप 30 मार्क्स आप अपने इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन हिट करने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है ये आपका आंसर है। और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकेंड लग सकते हैं। ठीक है, कोई सॉल्यूशन करना है, वरना अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको समय लगना ही नहीं है। 1 मिनट का एक क्वेश्चन आप सोच के चलो कि हमें सॉल्व करना है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा जब आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। पहला क्वेश्चन है कि अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर। हिंदी में एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया है, हमारा जो टॉपिक है कंटेंट का वो है संख्याएं, नंबर से ये हमारा टॉपिक आया है। वहां सिंपली कह रहे हैं कि एक संख्या, यहाँ देखो हिंदी वाले बच्चे देखेंगे एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, और वो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज्ड का मतलब भी क्या है कि वो 8 टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि एक संख्या है, संख्या में 8 जोड़ना है, 8 तक बढ़ाना है वो। ठीक है, तो हमने मान के चला कि लेट, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि x कोई क्या है, संख्या है। ठीक है, ये जो x है इसमें आपने 8 इंक्रीज कर दिया, यानी कि 8 जोड़ दिया, तो ये संख्या, ये जो आपने लेट करी है ये क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, इक्वल में कितनी हो गई, ये डबल हो गई। जब भी ऐसे कहे ना कि कोई संख्या है इसमें इतना जोड़ दिया जाए तो वो इतनी गुनी हो जाती है या इतनी डबल या ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा वो इक्वल में लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये x को हम इधर ले जाएंगे बाय सॉल्विंग मेथड, 2x माइनस एक्स, तो आपके पास यहाँ x आ गया, तो आपका आंसर निकल के आ गया। x इज इक्वल्स टू कितना है भाई, सिंपल सिंपल पता चल रहा है, हमारे पास 8 आ गया। यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मेजरमेंट, वहां पर एक टॉपिक है आपका कंटेंट में, वहां से आया है माप से। क्या क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 1 मिलीमीटर बराबर है। अब यहाँ 4 आपके ऑप्शन है, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर, 0.1 मीटर। अब आपको यहाँ से सबसे पहले रॉन्ग जो है ऑप्शंस उनको कट करना है, तो अपने आप ही राइट निकल के आ जाएगा। कैसे कट करना है अब देखेंगे ध्यान से। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। अब आप देखेंगे 0.001 यहाँ पर ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, यानी कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि मीटर वाला ऑप्शन दोनों वाला हमारा क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमें क्या चाहिए था, 0.001 मीटर चाहिए था। और अगर हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो भाई ये वाला तो बिल्कुल ऑप्शन गलत नहीं है,
और ये वाले पे जाएंगे हम तो कितना हमारा मैच हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर। देन दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो मेजरमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे भाई ये भी आ सकते हैं, इससे और आगे रिलेटेड टू टॉपिक और भी आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही छोटे से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये चेंजेस पता है, छोटे छोटे से चेंजेस बने तो यू कैन गेट इजीली द राइट आंसर। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, आकार व स्थानिक समझ का है यहाँ पे जो क्वेश्चन है। यहाँ में भाई ध्यान से देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। ये कह रहे या डैश इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन, एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है। सम का मतलब होता है जिसकी सब साइड्स इक्वल हो, ठीक है। सम का मतलब वहीं से होता है। बाहुभुज, बाहुभुज यानी कि सारी भुजाएं, ठीक है। सम बाहुभुज से रिलेटेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इसका मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं वो कौन सा है। अब यहाँ जो आपके ऑप्शंस है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं शेप की बात करूं तो इसमें कोई भी दो साइड ही क्या होती है, इक्वल होती है, थर्ड साइड कभी भी इक्वल नहीं होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो ये ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बात करते हैं थर्ड की। यहाँ लिखा है पंचभुज। अब इसमें ये पंचभुज में आपको ये सम नहीं लिखा गया, अगर यहाँ पे सम लिखा होता, ठीक है, जिस तरह से ये मेरे पास एक सम क्या है, पंचभुज है, पेंटागन है, तो यहाँ पंचभुज अगर यहाँ पे लिखा सम, ठीक है ना, रेगुलर पेंटागन लिखा होता तो इसकी सारी साइड इक्वल होती, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ पेंटागन लिखा है तो हमें ये नहीं कह रहा कि वो सारी साइड इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग जाता है। सर्कल, सर्कल में कोई साइड नहीं होती है, ठीक है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा, ठीक है, इसे तो देखना ही नहीं है। सर्कल में हम साइड नहीं है, बस सर्कल होता है हमारा, ठीक है, तो उसमें सरकमफ्रेंस होता है, ठीक, ये हमारा ऑप्शन ही नहीं है। अब आती है बात स्क्वायर की, तो आपको पता है स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और तो एंगल भी उसके सारे क्या होते हैं, 90 90 90 होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सम बहुभुज की बात है, यानी कि सारे क्या है, भुजाएं देखनी है, सारी भुजाएं हमारी क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या जा रहा है यहाँ पे, 2 जा रहा है। तो भाई इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अभी और आगे के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जो है हमारा ज्योमेट्री से आया है, जिसमें आप देख रहे हैं द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, वेरी कॉमन क्वेश्चन, कि एक ट्राइंगल के कितने, मतलब जो सम है उसके तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, आपको पता है कि ये 3 एंगल बनते हैं इसमें। अगर आपका इस तरह से है यानी कि राइट एंगल है, ये यहाँ पे 90 है, तो दो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 45 45। मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको कि इस तरह से तीनों का जो सम होता है ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। दिस इज द फिक्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ से आपसे किसी भी फिगर का आ सकता है, ज्योमेट्री से आपसे स्क्वायर का पूछा जाएगा, स्क्वायर का पूछा जाएगा तो 360 आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो किसी भी फिगर का आपसे यहाँ पे कोई भी एंगल, इसलिए एंगल प्रॉपर्टी ज्योमेट्री से आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जितनी भी फिगर हैं रिलेटेड टू एंगल, रिलेटेड टू साइड्स, यहाँ मैं आपको सारी कवर करा दूंगी इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी भी नॉलेज रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री के, वो सारे यहाँ पे आपको कराऊंगी मैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ 9909 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन दिस। इस 25454 को प्राप्त करने के लिए इन तीनों संख्याओं के योग में से क्या घटाना होगा। तो भाई पहले हमें इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। ये आया है आपका क्वेश्चन जोड़ना और घटाना, जो आपका टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, और भाई पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं चारों टॉपिक पे, डिवाइड वाले पे भी, मल्टीप्लीकेशन वाले पे भी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे भी, ठीक है। तो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये कंटेंट से रिलेटेड है, एंड देन पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन रखे होंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले इनको जोड़ लेंगे हम, यहाँ पे 909 एंड 9099 एंड लास्ट वाला 9009।
तो पहले आप चाहे दो संख्याओं को एक साथ जोड़ लें, उसमें थर्ड को ऐड कर देंगे। 9 9 18 10 और ये 10, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये 18 और एक 19, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें लास्ट वाली संख्या को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये हो गया 17, 0, 18 और 1 एक 2। अब इसमें से आपको साफ पता चल रहा है ये नंबर बड़ा है, और जिससे हमें पूछ रहा है कि इसे प्राप्त करने के लिए इनके योग में से क्या घटाना होगा। तो भाई पहले इसी संख्या को इसमें से घटा दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है कि इतना हमें इन संख्या के योग में से घटाना होगा, तो ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, 2 5 4 5 4 को इस संख्या में से लेस कर दिया। ये आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2। ये आपका यहाँ आंसर आ गया। अब कैसे हम रीचेक कैसे करेंगे आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को, ये जो है, आप ऐसे से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो इसका करने का एक क्या है कि हम कॉपी में कैसे सॉल्व कराएं, किसी छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो इस पैटर्न से सिखाएंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर हमें क्वेश्चंस पे जाना है, हमें बहुत जल्दी टिक करना है, तो पहले इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, एडिशन निकाल लेंगे। एडिशन आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबरों को यहाँ पे घटा के देखेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम ले जाएगा। तो भाई अगर घटाओगे तो ये नंबर जिससे भी मिल जाएगा, इसको घटाने से ये नंबर मिल रहा है, तो भाई सिंपल है कि यही इसका क्या होगा आंसर। अगर आप नहीं करना चाह रहे ऐसा, तो सिंपल क्या करो, इस नंबर को इसमें से घटा दो, आपका डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा निकल के। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया कितना, 2563। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी बताया था कि पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज के भी आ सकते हैं, फिगर के भी आ सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो हम सारे यहाँ कवर करेंगे। हमारा इस पे जो आया है, इस पेपर में जो आया वो आया, सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो आपके पास ये है 1 8 27 64 125 एंड डैश। क्या कहता है आगे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स, ये दोनों आगे की टर्म्स क्या होंगी अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, अगले दो पद क्या होंगे, यहाँ हमें ऑप्शन दे दिए दो दो करके। अब पहले पता होना चाहिए ये 1 है, 1 को छोड़ दो, क्योंकि जरूरी नहीं है हम 1 पे एकदम से फोकस करें, हमें पता चल जाए स्क्वायर वाला पैटर्न है, क्यूब वाला पैटर्न है, या पावर 4 वाला पैटर्न है। अब आ जाओ 8, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, ये 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आता है। नेक्स्ट आपका आता है 27, जो कि 3 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 64, ये आपका 4 का क्यूब है। फिर नेक्स्ट आता है 125, ये 5 का क्यूब है। भाई नेक्स्ट क्या होगा, 6 का क्यूब होगा और 7 का क्यूब होगा, वेरी सिंपल। अब 6 का क्यूब अगर आप देखें 36, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया 36 इंटू 6, कितना आ गया, 216 आ गया इजिली। तो भाई ये जो नेक्स्ट पैटर्न में हम यहाँ आंसर लिख देंगे 216। इसी तरह से 7 का करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जो कितना होता है 49, इंटू 7 करेंगे तो कितना आ गया 343 आ गया। तो नेक्स्ट आपका कितना आ गया 343 आ गया। तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और होते हैं। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनके बाद में और कितने क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी आपका जो सब्ट्रैक्टेशंस हैं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, वहीं से क्वेश्चन उठा है। और सिंपली अगर हम इसे कहें तो ये बोर्ड मास का टॉपिक है। ठीक है, संख्याओं से ही है, ये टॉपिक भी वहीं से निकलता है, नंबर से। अब इसमें आपको क्या दे दिए, एक इक्वेशन दे दी और इसका आंसर आपसे पूछा है। तो सिंपल भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम चलते हैं हमेशा। अगर ब्रैकेट है, बी का मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे कहीं भी नहीं है, उसको सॉल्व भी नहीं करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि हिंदी में का होता है और इंग्लिश में ऑफ, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, उसको भी हटा दो। आगे आते हैं डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड हमारे पास यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका, यहाँ पे जब हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 25 इंटू 0.3 इंटू 5, और जैसे ही हम इसे डिवाइड करते हैं 5 7 जा, तो ये हो गया 7। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है, अब हमने डिवाइड हटा दिया यहाँ से,
डिवाइड के बाद में आता है मल्टीप्लाई, m का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ दो मल्टीप्लाई है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 25.3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 26 इंटू 5 2 ज़ा 10 और 2 12। पॉइंट आ गया यहाँ पे, भाई इसका आंसर आ गया दिस, ठीक है। -7 एज इट इज कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे -7 कर लिया। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 की करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा कितना होता है 24 एंड 1 25, 2 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5। पॉइंट यहाँ लग गया, इसका आंसर आ गया 55.5। अब इसके बाद चलते हैं एडिशन। एडिशन कहीं नहीं है, ठीक है। फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्ट। एडिशन भी है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन अभी पहले हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज की। फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्ट आता है। अब सब अकॉर्डिंग टू दिस, एडिशन अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस होता तो पहले इनको ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट 2 बार है, तो पहले इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट को सॉल्व कर लेंगे। 126.5, यानी कि इन दोनों को अगर हमने ऐड करा 55.5, और यहाँ पे हमने 7 ऐड कर दिया, इसमें 12 और 1 ये कितना आ गया 62.5। माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के डिजिट क्या है, बड़ी है। अब देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है। लास्ट जो है आपका, एक प्लस का है एक माइनस का, तो प्लस की डिजिट बड़ी है, माइनस वाली छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 126.5 में से 62.5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 12 में से 6 जाएगा 6 है। तो भाई हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 64.0, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड मार्क्स से ही आप सॉल्व करेंगे, जितनी भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर पे लेके चला जाता है। अगर आप अपनी तरीके से कि आप पहले क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी एक साथ कर रहे हैं, डिवाइड ये सब चीजें करके एक साथ मिक्सअप सब चीजें सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। A frog jumps 3 steps and a rabbit jumps 7 steps at a time starting from a place O. A following steps they both will be jumping together. हिंदी में क्वेश्चन क्या है, किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न पर वे दोनों एक साथ कब छलांग लगाएंगे। जब भी किसी ऐसे हो कि घंटा घर में 3 घड़ी हैं, पहली घड़ी में इतना बजा है, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, तो घंटे वाली सुई कितने समय पे ये सारी इक्वल टाइम देंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज क्या करना होता है, हमें जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एलसीएम पे काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, भाई दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, जिनके फैक्टर क्या है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21। अब ये जो 21 है, इस 21 यानी कि इतने कदम पर जाके ये दोनों क्या करेंगे, कदम पर जाके एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। अब इस नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि इस नंबर से कौन सा नंबर क्या हो रहा है, डिविजिबल होगा। तो इन निम्न पर वे दोनों क्या होंगे, एक साथ छलांग लगाएंगे। एक्चुअल में तो वो छलांग 21वें कदम पर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आगे के नंबर दे दिए गए हैं कि अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर पे वो छलांग कब लगाएंगे। तो भाई हम 21 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, और 21 से डिविजिबिलिटी इस नंबर की आएगी, कैसे, सिंपल है, 3 7 8, 21 1 जा 21 6 1 8, ये 8 जा इससे कट होके यहाँ पे हमारे पास आंसर दे रहा है 18 यानी कि पूरी तरह से इससे डिविजिबल है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 7 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी ज्योमेट्री से ही है, द नंबर ऑफ द डिग्री दिस राइट एंगल इज, ये जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री, इसे ये समकोण जो कह रहा है, ये 90 डिग्री की बात हो रही है कि ये 90 डिग्री जो है आपका, कि दिस 2 × 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, ये सारे डिग्रीज लिखे हैं कि कितने डिग्री हैं ये, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल में ये इस तरह से लिखा है, ठीक। अब क्योंकि ये भी समकोण पे है, ये भी समकोण पर है, तो इसे क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180,
और ये 3 से इसको कट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 60। दोनों को ऐड कर देंगे तो भाई हमारे पास आएगा 240 डिग्री। तो हमारा इसका जो है समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है, 240। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आगे के 3 क्वेश्चन और लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे के हमने 3 क्वेश्चन फिर ले लिए हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 into 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। मीन्स 7 into 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट्स बन सकते हैं। सिंपल सिंपल पता चल रहा है कि भाई नंबर सिस्टम से आ रखा है क्वेश्चन, है कि नंबर से आ रखा है, नंबर पूछ रहा है कि इतने मतलब हमने कितना, बहुत सारा एक बड़ी क्वांटिटी में नमक ले रखा है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी यहाँ मेंशन कर दी गई है 7 into 1/2, यानी कि 2 7 जा 14 + 1 15/2 kg यहाँ पे नमक है, जिससे वो कह रहे हैं कि 1/12 kg के नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल है, हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो नंबर्स में यानी कि हम इसे डिवाइड करके कह सकते हैं कि ये नंबर से भी है और कह सकते हैं ये डिवाइड से भी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सीधे सीधे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों टाइप से आप क्वेश्चन को इसको लगा सकते हैं कि भाई ये नंबर्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ये डिवाइड के उससे भी आ सकता है सीधे सीधे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इतने नमक को इतने से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे पैकेट्स निकल के आ जाएंगे कि इतने नमक से इतने नमक के पैकेट्स कितने बनाए जा सकते हैं। कैसे, अब मेरे पास नंबर है 7 into ये टोटल नमक है, ठीक है, 7 2 जो 14 + 1 यानी कि 15/2 kg आगे निकल के, और कह रहा है इससे 1/12 kg के क्या निकालने हैं कि कितने पैकेट्स बन सकते हैं, उन पैकेट्स की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 15/2 डिवाइड बाय हम कितने से कर देंगे इसे, 1/12 से। अब कभी भी हम इसे डिवाइड ऐसे नहीं करेंगे, तो हम नीचे वाले नंबर को कहाँ ले जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर में जो है इसके, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 6 जा एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 into 6। तो भाई 15 6 जा 90 होता है, तो इसका आंसर फोर्थ वाला हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। 90 पैकेट्स हमारे इतने नमक से 1/12 kg के पैकेट्स बनाए जा सकते हैं, कितने, 90 पैकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डाटा हैंडलिंग से क्वेश्चन है आपका, यामिना थ्रू अ डाई 10 times एंड गोट अ फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट आते हैं, ठीक है। एक डाई को वो 10 बार उछालती है, जो यामिना है उसने एक पासा यानी कि जो लूडो आप खेलते हैं उस पे जो 6 नंबर्स होते हैं उसको उसने 10 बार उछाला और निम्न परिणाम उसे प्राप्त हो गए, 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2, इस तरह से हमें परिणाम मिल गए, रिजल्ट्स मिल गए हैं। तो आपको बताना है कि इन संख्याओं में से अधिकतम बार कौन सी संख्या उसे प्राप्त हुई है। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता निकाल लेंगे। कैसे, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 4 5 और 6 हमने यहाँ नंबर्स लिख लिए। अब हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी, ये नंबर्स हैं और हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे यानी कि कितनी बार कौन रिपीट हो रहा है, बारंबारता, 1 टाइम ही रिपीट है। 2 देखेंगे, 2 टाइम यानी कि 1 एक ही बार आया है, 2 3 1 2 3 3 बार आया भाई ये, ठीक है। 4 एक ही टाइम है, ठीक। 5 आपका 2 टाइम है, ठीक है, यानी कि 2 आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। 6 1 2 बस 2 टाइम है, ठीक है। तो भाई अब चेक करो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यानी कि इनमें से सबसे अधिकतम बार हमें 3 प्राप्त हुआ है, ये रहा आपका 3। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाटा हैंडलिंग के इसी टाइप के आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना भाई, सीधे फोकस कर लो क्वेश्चंस कैसे हैं, आप हिट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ पार्सल सेंडिंग रेट्स गिवन बिलो। जो पार्सल सेंडिंग रेट्स हैं वो आपके पास क्या है, पार्सल वेविंग अगर 50 ग्राम है और उससे लेस है तो आपको 15 रुपए देने हैं, और पार्सल वेविंग फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, यानी कि जितना आप 50 ग्राम में ऐड करते चले जाएंगे, जितने 50 ग्राम और ऐड करते चले जाएंगे तो 7 रुपए आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आगे, मीना वांट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर फ्रेंड चारू इन दिल्ली। मीना अपनी दोस्त चारू को दिल्ली में पार्सल भेजना चाह रही है, ठीक है। द पार्सल वेट, उसके जो पार्सल का वेट है वो
350 ग्राम यानी कि 350 ग्राम्स है। लुक चार्ज एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ द सेंडिंग ऑफ दिस पार्सल। तो कैसे करोगे भाई, आपके पास ये वेट से आया है क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक है कंटेंट में वेट, वहां से क्वेश्चन उठा है 350। अब इसमें से सबसे पहले 50 हटा दो तो आपके पास बचता है यहाँ 300। 300 को अगर आप 50-50 ग्राम्स में इसको आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, तो टोटल कितने 50 बनेंगे यहाँ पे 650 आ रहे हैं यानी कि। और एक 50 पे जो चार्ज है जब इसके आगे लगेंगे, इसके तो आपके 15 रुपीज लगी गए हैं, ठीक है, ये जो हमने अलग करा है, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे 7 रुपए, 7 × 6 कितना आ गया 42 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 42 + 15 कितना आ गया आपके पास, आ गया 57 रुपीज। यानी कि कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 400 और आ जाता है, यानी कि एक बार और हम यहाँ पे 50 ऐड कर देते, उतने ही हमारे क्या हो जाते, ग्राम्स आगे बढ़ जाते, उनके चार्ज आगे बढ़ जाते, उनके रेट को हम क्या करते आपस में ऐड कर देते और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता। क्वेश्चन इसके बाद में ये टोटल 15 क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे। तो भाई क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर से। ठीक है, 1 is a prime number, 1 is a composite number, 1 is both a prime or a composite number, 1 is neither a prime or nor a composite number, यानी कि भाज्य और अभाज्य। ठीक है, तो भाई 1 प्राइम नंबर, पहले तो मैं बता दूं सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, इसके बाद 3, इसके बाद में 5 अप टू डॉट इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं हमारे नंबर्स। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन हम सीधे सीधे जाएंगे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 को हम किसी में काउंट नहीं करते हैं। देन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट, इनमें से किसकी लीस्ट क्या है, कॉस्ट है। 75 पैकेट जो रुपीज इतने के हैं। ठीक है, फिर आता है मतलब 700 पैकेट्स इतने के, फिर आता है 7.5 डोजन आइटम इतने के, 75 डोजन आइटम इतने के। अब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन लिख दी है। अगर हम 75 का प्राइस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल है, इतने के इक्वल है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर यहाँ पे पहले डोजन है, तो डोजन यानी कि एक डोजन में 12 होते हैं, यानी कि 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आइटम निकल के आ जाएंगे। 90 आइटम है, 90 आइटम को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी पहले डोजन को यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 900 आइटम्स आ जाएंगे, उसकी कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको लीस्ट देखना है, क्योंकि आपसे पूछा गया है लीस्ट कॉस्ट किसकी है, तो सबसे कम कॉस्ट आपको ये नजर आ रही है, बहुत इजीली नजर आ रही है कि 5625 जो सबसे लीस्ट है वो है सेकंड वाले की, यानी कि सबसे लीस्ट कॉस्ट का जो है वो आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मनी से क्वेश्चन था। अब आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर टू कवर द लैंड, यानी कि एक लैंड को कवर करने के लिए उसके पास 100 मीटर वायर है ऑफ हिज चॉइस, उसकी चॉइस का है वो लैंड, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड, यानी कि बड़ा लैंड चाहता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड ही चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया, यानी कि ये आपको मेजरमेंट यहाँ पे दे दी जाएंगी। अब इनमें से सबसे बड़ी मेजरमेंट का आपको बताना, तो सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको मेजरमेंट दी गई है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है, मापन का, तो आप सबकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आगे यहाँ पे जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया 525 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 625 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास में 225 मीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा कौन सा फील्ड है, ये आपका सबसे बड़ी मेजरमेंट है इसकी यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है बिगेस्ट लैंड, बिगेस्ट एरिया, तो सबसे बड़ा एरिया किसका है 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर ये गया। यानी कि आपसे
एरिया नहीं निकलवा रहा है यहाँ पे आपसे, बल्कि पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत छोटा सा है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा पूछ रहे हैं। आप 15 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट इसमें आपकी रहेगी पैडागोजी, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पैडागोजी पे रहेगा, जिसके 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे आपके सिलेबस को यहाँ पे हम जुलाई तक कंप्लीटली विद प्रिपरेशन, विद द बेस्ट प्रिपरेशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस।